हेलो दोस्तों, आर के चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूरोप कंट्री की एक फ्री वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपका सर्विस चार्ज नहीं लगने वाला है। दोस्तों, आपका जो भी चार्ज लगेगा, वीज़ा स्टम्पिंग का चार्ज लगेगा, BFSA वगैरह का चार्ज लगेगा, और आपका टिकट जो आप खुद खरीद के जाएंगे वही लगने वाला है। एजेंसी का कोई सर्विस चार्ज नहीं लगने वाला है। तो यानी कि टोटल जो खर्चा होएगा आपका 1 लाख के अंदर ही आपका काम होएगा। और लिथुआनिया कंट्री की ये वैकेंसी है दोस्तों, और बहुत ही लार्जेस्ट वैकेंसी है। तो दोस्तों, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये वैकेंसी कहाँ पे आई हुई है, इसका इंटरव्यू कब है और इसमें क्या क्या पोस्ट है। मैं जितनी भी वैकेंसी बताता हूँ, ज़्यादातर जो वैकेंसी बताता हूँ कम सर्विस चार्ज वाली और बिल्कुल फ्री वाली वैकेंसी बताता हूँ। सर्विस चार्ज बहुत सारे ऑफिस का हाई रहता है, यूरोप कंट्री की वैकेंसीज आती हैं उन सब में, लेकिन उनके बारे में मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हम जैसे लोगों के पास इतना सर्विस चार्ज देने के लिए पैसा नहीं होता है। हम लोग कि दे पाए, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन सब ऑफिस का सर्विस चार्ज, इसलिए मैं उन सब की वैकेंसी के बारे में नहीं बताता। यूरोप कंट्री की फ्री वैकेंसी रहती है, कम सर्विस चार्ज वाली वैकेंसी रहती है, तो उन्हीं सब के ऑफिस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, उन्हीं सब वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, आज की ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, क्योंकि मैं यूरोप के ऊपर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको कि यूरोप में जाने के क्या बेनिफिट है। जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मुझे कमेंट किए थे कि यूरोप में 4 लाख 5 लाख दे के कौन जाएगा, उससे बढ़िया तो इंडिया में बिजनेस कर लेगा। तो इसके ही ऊपर में मैं पूरा फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो सही है या फिर यूरोप जाते हैं तो सही है। तो वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन यकीन मानिए अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके मन से पूरा डाउट निकल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, और आप खुद बोलेंगे कि मैं यूरोप जाऊँगा। क्योंकि इंडिया में जो बिज़नेस है 4 से 5 लाख में, कोई बिज़नेस मिडिल क्लास वालों के लिए है ही नहीं दोस्तों। क्योंकि 4 से 5 लाख में एक आप शॉप खोलते हैं तो वो भी उस पर 2 साल 3 साल आप देते हैं, तब जाके वो रन में आएगा। और रन में आएगा भी कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन है, और बिजनेस में वही सक्सेस होता है जिसके पास पैसा होता है। और जो पैसा वाला ही है, हर एक बिजनेस वही कर रहा है जिसके पास, देखेंगे कि आप इंडिया में ही आप देखिए, अपने आस पड़ोस में ही देखिए कि जिसके पास पहले से शॉप है वही शॉप डालते जा रहा है, या फिर अपने रिलेटिव का शॉप डलवा रहा है, तो वही लोग सक्सेस होते हैं। आपका बैकग्राउंड सपोर्ट है, अच्छा है, तभी सक्सेस होते हैं, नहीं तो नहीं होते। दोस्तों, यूरोप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोग एक इंडियन हैं। इस बात का एहसास जब आप इंडिया से बाहर आएंगे तब आपको होता है। हम लोग इंडिया में जब रहते हैं तो इस बात को हम लोग एहसास नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग अपने माँ बाप के पास जब होते हैं तो उनकी डांट को, जब वो लोग हमको डांटते हैं या फिर हम लोग को किसी बात पे बोलते हैं तो हम लोग को बुरा लगता है, लेकिन जब आप वो माँ बाप नहीं होते हैं तब आपको एहसास होता है कि हमारे माँ बाप नहीं हैं, हम लोग कितना अकेले हैं। कि जब माँ बाप का साथ छूट जाता है तब आपको इस बात का एहसास होता है कि हम कितने अकेले हैं। दोस्तों, हमारा देश जो है ऐसा ही है कि हम जब इंडिया में होते हैं तो इस बात का एहसास नहीं होता है कि हम लोग कितने लकी हैं। जब इंडिया से बाहर निकलते हैं तब आपको मालूम चलता है कि हम लोग कितना लकी हैं कि हम लोग एक इंडियन हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है उनको यूरोप वगैरह में जॉब के लिए बैन है। यूरोप में उनको वीज़ा ही नहीं मिलता है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो कंट्री हैं, ये सारी कंट्री वीज़ा नहीं देती हैं सब। लेकिन आप ये इस बात को सोचिए कि हमारी जो कंट्री है, इंडियन है, इंडियन को पूरा वर्ल्ड बुलाता है। वो पूरा वर्ल्ड के लिए दरवाज़ा खुला रहता है कि आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जॉब अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। ये इंडियन होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर इसी बात को आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप इंडिया में हैं, इस बात को आप जल्दी नहीं समझ पाएंगे। जब इंडिया से बाहर निकलेंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं ये बात सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, बहुत सारे बांग्लादेशी, नेपाली, पाकिस्तानी जो कि जॉब के लिए यूरोप के लिए ट्राई करते हैं, तो उन सब के कंट्री में यूरोप का जॉब ही नहीं जाता है दोस्तों। उन सब के कंट्री में वैकेंसी ही नहीं रहती है। तो बहुत सारे जो बांग्लादेशी हैं हम लोग को बोलते हैं कि भाई तुम लोग इंडियन हो,
और तुम लोग को पूरा वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हो, तो तुम लोग सऊदीया दुबई क्यों आते हो? दोस्तों इस बात को मैं भी पहले नहीं समझता था। हम लोग ये सोचते थे कि 4 लाख 5 लाख कौन भरेगा यार, 4 लाख कौन दे के जाएगा यार। लेकिन वो लोग सऊदीया दुबई में आने के लिए 4 लाख 5 लाख रुपये दे के आते हैं, और यूरोप के लिए तो वो लोग 40-40 लाख 30-30 लाख 20-20 लाख रुपये दे के जाते हैं। वो भी चोरी से जाते हैं सब, किसी कंट्री से एजेंट दलाल लेके जाता है उसको। यूरोप की छोटी मोटी जो कंट्री हैं सब, वो सब उन लोग को वीज़ा कभी कभी दे देती है, हेल्पर वगैरह की। लेकिन इंडियन के लिए आप देखिए कि इंडियन के लिए हर सेक्टर में जॉब है, चाहे कितना भी बड़ा सेक्टर हो। आज आप ये देखिए कि हमारा जो गूगल का CEO है वो एक इंडियन है, उसकी को चलाने वाला आज एक हमारा इंडियन है। तो हमारे इंडियन की अहमियत जब आप इंडिया से बाहर निकलते हैं तब जाके आपको इसका एहसास होता है कि आप कितने लकी हैं। 4 से 5 लाख रुपया में इंडिया में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? अगर करते भी हैं कोई छोटा बिजनेस, तो वो आपको अगला महीना 1 से 1.5 लाख रुपया दे सकता है? नहीं दे सकता है। पहली बात, आप 5 लाख रुपया लगा के बिजनेस कोई करते भी हैं तो उस पर साल भर से लेके 1.5 साल अपना फ्री का टाइम देते हैं, तब जाके वो बिज़नेस थोड़ा ग्रो करता है। और वो भी ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, इंडिया में इस टाइम जो है सिचुएशन है, मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा बिजनेस मेरे नज़र में तो नहीं है कि जो 4 से 5 लाख में आप चालू कीजिए और वो रनिंग में ला दीजिए। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कंपटीशन हैं। मैं भी बिजनेस करने के लिए सोचा था, लेकिन सब देखने के बाद, अपना मार्केट, अपना सिटी में सब कुछ देखने के बाद मैंने इस फैसले को वापस कर दिया कि मैं नहीं करूंगा अभी। क्योंकि इंडिया में बिजनेस अगर करना है तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपया होना चाहिए। इससे छोटा बिजनेस आप करते हैं तो इसमें सक्सेस नहीं होंगे। हाँ, बहुत सारे भाई हैं जो कि छोटा बिजनेस करके भी रनिंग आ जाते हैं, तो वो सबके साथ नहीं होता है। वो 100 में सिर्फ 4-5 ही कर सकते हैं, 5% ही हैं जो सक्सेस होते हैं। 95% 4 से 5 लाख में बिजनेस करने वाले लोग फेल होते हैं। ये मेरा अनुभव है, और ये मेरा अनुभव ही नहीं, मेरे बहुत सारे एनालिसिस किए हैं अपने दोस्त वगैरह से। उन लोग का भी शॉप है और कंपनी वगैरह भी वो लोग चलाते हैं, तो उन लोग से मैंने बात किया था, तो उन लोग ने बताया था कि भाई इस वक्त जो है इंडिया में इतना कम पैसे में कोई बिज़नेस नहीं कर पाओगे। दोस्तों अगर वही 4 से 5 लाख रुपया लगा के आप यूरोप के किसी भी कंट्री सेनेगन में चले जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट है। इसके ऊपर मैं आज इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहला बेनिफिट कि अगर आप 4 लाख रुपये किसी भी ऑफिस से भर के जाते हैं तो आपको अगला महीना से ही मिनिमम सैलरी जो होती है यूरोप की 1 लाख रुपया जो है कि आपको मिलने लगेगी, अर्न करने लगेंगे अगला महीना से। जैसे कि इस महीने में गए तो अगला महीना 1 लाख आप घर पे भेज सकते हैं। तो इंडिया में जो आप बिजनेस किए हैं उसमें आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। सही 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस खोले और अगला महीना आपको 1 लाख रुपये रिटर्न मिल गया, प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं है। साल से 2 साल आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। और जितना में आप बिजनेस करते हैं उतना आपके पास बैलेंस भी रहना चाहिए, तभी जाके बिजनेस आपका रन में आता है। क्योंकि अगर उसी के ऊपर आप डिपेंड हो गए, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, फीस, तो उसी दुकान के ऊपर अगर आप डिपेंड हो जाते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है, बिजनेस फेल होना ही होना है। तो मेरे हिसाब से तो यूरोप का ये जो जॉब है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप 4 लाख लगा के जाते हैं तो अगला महीना से ही आप 1 लाख रुपया अर्न करने लगते हैं। पहला बेनिफिट, आपका 4 महीने में पैसा निकल जाता है। ये मिनिमम सैलरी मैं बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा भी सैलरी लोग कमा रहे हैं। 12 यूरो 10 यूरो पर हावर्स में जा रहे हैं, तो वो सैलरी जो है 2.25 लाख के करीब है। लेकिन मैं 1 लाख रुपये मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ। और 800-900 यूरो तो यूरोप की हर एक कंट्री में मिलता ही मिलता है। ओवर टाइम पकड़ के 1 लाख रुपये आप अर्न कर सकते हैं। तो ये मैं जो बताया, ये 1 लाख रुपये ये मिनिमम सैलरी है। दूसरा बेनिफिट दोस्तों, यूरोप के अगर सेनेगन कंट्री में आप रह रहे हैं तो यूरोप की कंट्री की एक खासियत है कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं तो हर एक कंट्री का डिफरेंस कानून होता है। कंट्री में आपको 3 महीना कम से कम, जो कंपनी में आप गए हैं तो काम करना ही रहता है, और किसी में 6 महीना करना रहता है। ये कंपलसरी रहता है कि इतना कम से कम आपको इस कंपनी में जॉब करना ही है। उसके बाद वो कंपनी आपको TRC वगैरह बना के दे देती है। अच्छी कंपनी है तो TRC बना के दे ही देती है।
तो उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। उसमें आपका मर्जी है तो कीजिए, नहीं है तो आप वहीं पे कोई दूसरा जॉब ढूंढ लीजिए। तो उसमें जब जाएंगे आप अपना इंटरव्यू देके, तब आपकी सैलरी जो है बढ़ जाती है, जो है कि 1500 से 2000 यूरो हो जाती है, 2500 यूरो तक हो जाती है, 3000 यूरो तक हो जाती है। वो आपके काबिलियत के ऊपर में है कि आपने कैसा इंटरव्यू दिया है, कौन सी कंपनी में गए हैं। और सेनेगन में अगर आप हैं तो सेनेगन में अगर आप समझिए क्रोशिया में हैं तो बहुत सारे दोस्त हैं जो क्रोशिया में जा रहे हैं। क्रोशिया से फिर अपना TRC वगैरह बनने के बाद में जो है कि 1 आध साल रहने के बाद में जर्मनी चले जा रहे हैं। जर्मनी में जो सैलरी है, मिनिमम जो जर्मनी का सैलरी रेशियो है वो 10 यूरो से लेके 11 यूरो पर हावर्स है दोस्तों। और आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन वगैरह सही है तो आप बात करके वहाँ से ही, वहाँ पे बहुत सारी एजेंसी हैं सब, आप वहाँ से इंटरव्यू दे के जॉब को सर्च करके चले गए तो आप वहाँ पे जाके अच्छा पैसा अर्न कर ले रहे हैं। का इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं भी सही है, 20% 25% इंग्लिश है, तो आप क्रोशिया वैसे देश में जा सकते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन वगैरह अच्छा हो जाता है, क्योंकि दिन भर उन्हीं लोग के बीच में आपको रहना रहता है, तो इसलिए आपका कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। आप सीख जाते हैं। 1 साल में आप जो पैसा लगा के आए हैं वो तो आप 4-5 महीना में ही रिटर्न कर लेते हैं, प्लस आप कुछ थोड़ा बेनिफिट में हो जाते हैं। उसके बाद जॉब को आप उस कंट्री को छोड़ के दूसरा कंट्री में जा सकते हैं, या फिर उसी में अच्छी कोई कंपनी मिल गई, अच्छी सैलरी दे रहे थे, आप उसको छोड़ के उसमें जा सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। तो ऐसा बहुत लोग करते हैं और बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं। और दोस्तों तीसरा बेनिफिट मैं आपको बता दूं कि यूरोप के सेनेगन में आप हैं तो आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। PR जैसे 5 साल 10 साल अगर आपका हो गया उस कंट्री में तो आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। PR मतलब परमानेंट रेसिडेंशियल, यानी कि वहाँ की नागरिकता के लिए भी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यूरोप में जितने भी जॉब होते हैं आपको सैलरी से टैक्स देना रहता है, सैलरी से इंक्लूड रहता है 20% 15%। PR वगैरह जब अप्लाई करेंगे तो उस टाइम वो आपका काम आता है। और वहाँ पे PR अप्लाई करने के लिए ऐसा बहुत कम, जो कम पढ़े लिखे होंगे वो बोलेंगे कि भाई PR अप्लाई करने के लिए मैं तो नहीं कर पाऊँगा, कैसे मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वो सब करने के लिए वहाँ पर ब्रोकर होते हैं, सब लॉयर होते हैं, सब आपसे पैसा लेंगे, आपका फाइल रेडी कर देंगे सब, और आपको PR भी दिला देंगे सब। तो जब वहाँ पे आपको PR मिल जाता है तब आप वहाँ के लोकल के हिसाब से आपको सैलरी मिलने लगती है, तब जाके आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये बेनिफिट है दोस्तों। और मेरे हिसाब से तो ये जॉब बहुत ही अच्छा है इंडिया का इस टाइम हालात देखते हुए, क्योंकि इंडिया में भी आप बहुत ज़्यादा संघर्ष करेंगे, 4 लाख 5 लाख रुपया लगा के बिजनेस करेंगे और 4 साल 5 साल उस बिज़नेस पे अपना टाइम देंगे, तब जाके आप रन में आएंगे। वो भी आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप 3 से 4 लाख रुपया लगा के यूरोप चले जा रहे हैं तो इसकी 90% गारंटी है कि आप बहुत ही अच्छी लाइफ जीने लगेंगे। चौथा बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों वहाँ का क्लाइमेट्स वगैरह बहुत ही अच्छा होता है। आप कहीं भी किसी भी गोरे को देखे होंगे, आप इंडिया में ही देखे होंगे, वो विजिट पे आते हैं घूमने के लिए, तो देखेंगे कि 60 साल का भी है तो भी वो यंग दिखता है, रन करता है, यंग दिखता है। तो ये जो है दोस्तों वहाँ के वेदर क्लाइमेट्स के ऊपर में होता है, तो वहाँ का क्लाइमेट्स भी बहुत अच्छा है। मैं नोट किया हूँ, मैं रसिया में 2.5 साल काम किया हूँ और गल्फ़ में काम करते हैं। गल्फ़ में जब काम करते हैं हम लोग का दाढ़ी बाल सब पक जाता है। ये इंटरनली बात आपको मैं बता रहा हूँ, दाढ़ी बाल पक जाता है और चेहरे पे जैसे लगता है कितना हम लोग का उम्र हो गया, जो शरीर जो है मोटी हो जाती है। कि मैं जब रसिया में 2.5 साल काम किया तो मैं बिल्कुल एकदम 18 से 19 साल के जैसा दिखने लगा था, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट्स ही ऐसा है दोस्तों। आपका पेट बाहर नहीं आएगा, आप ज़्यादा मोटे नहीं होंगे, एकदम स्लिम बॉडी हो जाएगी, स्लिम बॉडी हो जाएगी, फिटनेस एकदम फिट रहोगे आप। तो ये वहाँ का क्लाइमेट के ऊपर में होता है, क्लाइमेट्स के ऊपर में होता है। तो ये भी एक बेनिफिट है दोस्तों, आप यंग दिखेंगे और अच्छा लाइफ जिएंगे, पैसा आपके पास रहेगा, टेंशन फ्री रहेंगे आप। कि अगर आप यूरोप जाना चाह रहे हैं तो आपको यूरोप जाना चाहिए, और जो नहीं भी भाई जाना चाहता है उसको भी एक बार ये वीडियो देखना चाहिए, सोचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है लिथुआनिया के लिए, जिसमें मैं आपको बताया कि इसमें सर्विस चार्ज आपका नहीं लगने वाला है, ये कौन सी ऑफिस में है। तो दोस्तों ऑफिस का नाम HR सॉल्यूशन है, जो कि एक अच्छी ऑफिस है। ऑफिस के साथ साथ ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर है दोस्तों, जो कि एक अच्छी ऑफिस भी है ये।
बहुत सारी वैकेंसी निकालती रहती है और इसमें सबसे बड़ी बात कि आपका सर्विस चार्ज नहीं लगने वाला है, तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या पोस्ट है और इसका इंटरव्यू कब है। इंटरव्यू दोस्तों 15 और 16 जून को जो है होने वाला है और 17 और 19 जून को भी होने वाला है। तो क्लाइंट इंटरव्यू होगा, क्लाइंट खुद आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या पोस्ट है। क्वालिटी इंजीनियर चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट साइट मैनेजर चाहिए एंड सुपरवाइज़र चाहिए, हाई एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रीशियन चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए लेकिन उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, कम से कम ITI या डिप्लोमा रहना चाहिए उसके पास और नॉलेज होना चाहिए। शिप फुल फिटर चाहिए, पाइपिंग फोरमैन चाहिए और पाइपिंग सुपरवाइज़र चाहिए, प्लस पाइपिंग का फिटर चाहिए यानी पाइप फिटर भी चाहिए। सैंड ब्लास्टर कम एयरलेस स्प्रे पेंटर चाहिए, पाइप वेल्डर चाहिए और पोस्ट है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रीशियन यानी कि ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए। तो वैकेंसीज अच्छी है। इलेक्ट्रीशियन का सुपरवाइज़र प्लस इलेक्ट्रीशियन का फोरमैन भी चाहिए। वीडियो के लास्ट में मैं ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैं तो बोलता हूं दोस्तों इसमें आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी आपको सर्विस चार्ज नहीं लगने वाला, इसमें आपका सर्विस चार्ज नहीं लगने वाला है। तो आप जाइए, ट्रस्टेबल ऑफिस है, इसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, आप भी भरोसा कीजिए, क्योंकि इसमें आपका पैसा पहले कुछ भी नहीं लग रहा है। आपको जो भी पैसा देना है आपको खुद देना है, अपने हाथ से देना है। BFSA का जो चार्ज लगेगा वही आपको पे करना है। वीज़ा का फीस जो रहता है तो वो आप अपने हाथ से ही कर रहे हैं। टिकट जब ले रहे हैं तो वो भी आप अपने हाथ से ही ले रहे हैं। तो वर्क परमिट, ऑफ़र लेटर वगैरह का जो बहुत सारे ऑफिस जो होती हैं सब वर्क परमिट पे ही आपको पैसा लेती हैं सब, ऑफ़र लेटर के टाइम पैसा लेती हैं सब। तो इस ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, सर्विस चार्ज आपको कुछ नहीं देना है। आपका जो भी लगेगा आप अपने हाथ से ही देंगे और अपने से ही आप काम करेंगे। एजेंसी एक माध्यम रहेगी जो कि आपका काम कराएगी, इंटरव्यू कंडक्ट करा रही है, इंटरव्यू आपका दिलवाएगी। का जो भी काम रहेगा वो खुद आपको ही करना है, डायरेक्ट आपको जाके करना है। ऐसा नहीं कि ऑफिस वाला बोलेगा इस चीज़ का इतना पैसा है आप यहाँ जमा करो, वीज़ा लगने वाला है, ऐसा नहीं है। वीज़ा स्टम्पिंग यूरोप का जो भी वीज़ा लगता है कैंडिडेट खुद जाता है एम्बेसी में या BFSA में जाता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट पूरा चेकअप होता है, उसके बाद जो है कि जाके आपका वीज़ा स्टम्प होता है। अगर आपका पेपर सब कुछ वो लोग वेरीफाई करते हैं, सब कुछ सही मिलता है, तब जाके आपका वीज़ा स्टम्प करते हैं।